नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आज 7 रही बात भारतीय शेयर बाजार के, तो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई दी। इसी बीच में गैस आज 7 बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली 3 नंबर शेड्यूल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन मार्केट में कैसा पड़ेगा वो तो गैस कल ही के दिन पता चलेगा। बिकॉज अभी के टाइम हमने ऐसा विटनेस किया है, जो कंपनी खराब नंबर पेश कर रही है वो भी कर रही है, जो कंपनी अच्छे नंबर पेश कर रही है उन सब में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चुनिंदा कंपनी ही ऐसी है जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है या फिर उसमें ब्रेकआउट की कंडीशन देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में ही एक लीडर है, जो अपने आप में गैस इस क्वार्टर में जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं बहुत ही शानदार है। यहाँ पे गैस प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहा है, और 200 मार्जिन्स में भी हमें ह्यूमंगस स्पाइक अप देखने को मिल चुका। डिलीवरीज की बात की जाए वो भी हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी स्टॉक कुछ नहीं चलता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि नंबर्स खराब है, लेकिन दोस्तों उसके बाद ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो इसी बीच में गैस केमिकल कंपनी में ऐसे ढेरों एग्जांपल है जो अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी की वजह से इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसका पता होना हम सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऊपर से नंबर्स पढ़ा नहीं जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको अंदर से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा दोस्तों कल के दिन मैंने वीवीएल को कवर किया था, और आज हमें फिर से तेज़ी का माहौल देखने को मिला। रीज़न क्या था? बिकॉज बहुत लोगों ने देखा कि मैसिव प्रॉफिट डाउन हुआ था, बट मैंने बताया था कि वो सब कुछ सीजनल लाइक क्वार्टर होते हैं, जिसकी वजह से आपको उन सब पे फोकस करने की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो बहरहाल एनीवेज अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के कैसे हमें डेवलपमेंट इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे थोड़ा सीक्वेंस चेंज है। ये कैसे ईयरली का ही हमें समीकरण देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए ये हमें दाहिना साइड में देखने को मिल रहा है। तो पहले कैसे हमें ईयर ऑन ईयर देखना है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू दर्ज किया। तो कैसे लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए 385 करोड़ के आसपास थे, जो कैसे अभी के टाइम बढ़ के 525 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए मतलब लास्ट क्वार्टर में कितना था, क्योंकि कैसे हमेशा बीच में होता है, बट इस बार कंपनी ने उसको साइड में रखा है। तो ऑफकोर्स कैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए उसमें हमें 586 से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कोई भी केमिकल की एक्सपोर्टर कंपनी है उन सब में हमें डिमांड का इशू देखने को मिल रहा है। बिकॉज ग्लोबली ऐसे बहुत सारे क्लाइंट बेस उनके हमें दिखाई पड़ते हैं जो यूरोप से होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस खराब टाइम में भी कंपनी ने ईयरली परफॉर्मेंस की बात की जाए उसमें मैसिव जंप करके दिखाया, बट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए उसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ का एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना दर्ज किया ये आप देख के दंग रह जाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू कम करने से कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा, कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स में मार्जिन काफ़ी हाई हो जाते हैं जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो ऑफकोर्स का ईयरली की बात की जाए हमें साल दर साल 283 करोड़ से अभी के टाइम में 125 करोड़ मैसिव उछाल हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें रेवेन्यू तो फॉल था, लेकिन यस प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 116 से गैस अभी भी हमें बहुत ही हाई साइड में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ईयरली ईपीएस की बात की जाए उसमें कैसे 50% से ऊपर जंप है। 8.10 का ईपीएस 12.2 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें एक डिसेंट जंप दिखाई दे रही है। कारोबार की बात की जाए हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, बिकॉज 3 बजे तक जो सिक्योरिटीज़ है कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि गाइस इस कंपनी में बहुत लोग का फोकस कम होता है, बट ऐसी कंपनी बहुत ही शानदार है। 82,000 शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 60,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया, जिसका कुल एग्रीगेट अगर आप देखें 72% के आसपास है। मतलब गाइस नंबर्स के बाद जो एक्यूमुलेशन पीरियड है वो काफ़ी हाई हमें दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं कंपनी के बारे में, उसके लेकिन बैकग्राउंड के बारे में। कंपनी का नाम अगर आप देखें विनती ऑर्गेनिक, अपने आप में गए एक लीडिंग मोनोमर और पॉलीमर बेचने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। जो केमिकल बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छे से पता है, या फिर जो केमिकल स्टॉक को सीरियसली ट्रैक करते हैं उनको अच्छे से पता है। तो ऑफकोर्स इनके नंबर्स एक आध दिन पहले आए, आज के दिन नहीं आए, बट मार्केट में रिएक्शन क्या हुआ ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने शानदार नंबर्स के बावजूद भी कैसे इस कंपनी में हमें मेजर ब्रेकआउट दिखाई नहीं दे रहा। बात लॉन्ग टर्म की तो मुझे कैसे ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जो अचानक से भागे और जिनके ईपीएस उनको सपोर्ट ना करे। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि अर्निंग पर शेयर कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। प्राइस अगर भागता है तो अर्निंग से बढ़नी चाहिए, मार्जिन्स घटेंगे, अर्निंग्स घटेंगे तो धुलाई पिटाई होगी। लेकिन
और कंपनी के ईपीएस बढ़ रहे हैं, कंपनी कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, तो वहाँ पे गैस घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इसने गैस बहुत ही दिनों तक एक लंबे सपोर्ट को ट्रेंड लाइन से लाइक सस्टेन करने की कोशिश की है। और येस, नंबर्स इतने शानदार होने के बावजूद भी गैस कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो सेम गैस यही डेवलपमेंट हमें 17-18 में देखने को मिला था, और उसके बाद स्टॉक ने फिर से ब्रेकआउट दिया। तो ये कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही कारगर साबित हुई है। 12,000% के आसपास रिटर्न 1.5 साल से गैस कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई या फिर कंपनी ऐसी है कि वेल्थ नहीं बनाएगी। मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी के मार्जिन्स हैं इस पर बहुत ही शॉकिंग और चौंकाने वाले हैं। के प्रोफाइल के बारे में गैस मैंने बता दिया। ऑफ कोर्स मार्जिन्स तो काफ़ी हाई हुए हैं, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली फ्रंट में क्यों फॉल हुए हैं आप सबको अच्छे से पता है कि यूरोप में क्राइसिस चल रही है, यूके में क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स थोड़ा सा कम इंपोर्ट करवा रहे हैं केमिकल। तो अपने आप में गैस एक लीडिंग एक्सपोर्टर हमें देखने को मिलती है मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स में। इस बात को आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है लाइफ टाइम हाई से दोस्तों, हमें वही 400 पॉइंट के आसपास 450 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस रनिंग थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी कंसिस्टेंसी में कोई पीछे नहीं छोड़ रही, और कंपनी ने गैस इस बार हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज किया। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई पड़ती है। पे गैस बहुत ही शॉकिंग चीज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे गैस कंपनी ने इस बार 32% के आसपास मार्जिन जनरेट किए, जो अपने आप में गैस बहुत ही हाई है। और मुझे याद नहीं है कि लास्ट 12-14 क्वार्टर में कब ऐसा पीरियड आया था जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 30% से ऊपर हमें दिखाई पड़े। तो कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट में थोड़ा सा नाराज़ किया है, डिसअपॉइंट किया है टॉप लाइन से। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर पूरे केमिकल इंडस्ट्री को देखें उसमें स्लो डाउन की कंडीशन देखने को मिल रही है। एसआरएफ के नंबर्स डिसेंट होने के बावजूद भी उसमें हमें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। फोकस करना है उन सब कंपनी पे जिसमें कोई डेट नहीं है, जिसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। कंपनी पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रिजर्व हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कैश रिजर्व बोलते हैं, जो खराब टाइम में अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने एक्सिस्टेंस को बचा पाएँ। रही बात डेट की, तो कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखें नेट डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है। इसमें अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों पिछले कुछ समय से एकदम कांस्टेंट होते हुए देखने को मिल रही है। प्रमोटर को अपने बिजनेस पे शायद कुछ ज़्यादा ही भरोसा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स ऐसे केमिकल्स के बहुत सारे शेयर्स हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो केमिकल का शेयर आपको 80, 90, 100 का पी मिल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करें। और ऑफकोर्स अगर आपकी कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे है, उस प्रोडक्ट को आप समझते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज केमिकल का जो इंडस्ट्री है इस अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ऑफकोर्स आप सारे केमिकल्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल नहीं सकते। उन सब केमिकल्स को फोकस करें जिसमें आप लॉन्ग टर्म एवरेजिंग बेटर कर सकते हैं, जिस पे आपको ग्रोथ समझ में आता है, स्टेबिलिटी समझ में आता है। बिकॉज मैंने देखा है ऐसे बहुत सारी कंपनीज केमिकल की जो 3 साल परफॉर्म नहीं कर पाती, 2 साल तो बहुत लोग नाराज़ होकर भागते हैं, और उसके बाद ही कैसे हमें ट्रांजिशन फेज दिखाई पड़ता है। ऑल्दो एफआईएस और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ये बहुत बड़े नहीं है, दोनों से अगर आप मिला के देखें 13% के आसपास एफआईएस डीएस की होल्डिंग है। और रही बात पब्लिक होल्डिंग की 13% है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत डिसेंट और मजबूत नंबर पेश कर दिए हैं। लोग पूछेंगे सर खरीदारी कहाँ करनी है, हमने बाई किया, चलिए अच्छी बात है। बीच में तो स्टॉक भाग के 2400 के आसपास था। ये कुछ क्वार्टर पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। टेक्निकली दोस्तों इनको वीकली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफकोर्स कैस इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई चैलेंज नहीं कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बिकॉज मार्केट में जब तक जो न्यूज़ हैं फैक्टरी नहीं होती, डिस्काउंटेड नहीं होती, एफआईएस नहीं आते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा कि असल में कौन कौन सी कंपनी एफआईएस को पसंद है। बिकॉज एफआईएस अभी भी सेलिंग मोड में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर मैक्सिमम डाउन साइड रिस्क कितना हो सकता है, तो ऑफकोर्स वीकली चार्ट पे गए तो उसका जो मूविंग एवरेज है जो इंडिकेट कर रहे हैं 1600-1650 के आसपास, तो इस लेवल पे आएगा या फिर नहीं आएगा ये कोई बता नहीं सकता। आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, और इस गैप में गैस अगर खरीदने का मौका मिलता है तो आप वेलकम करिए। बट मुझे लगता है कि इस नंबर्स के बाद ये गैप शायद नहीं आना चाहिए। होने का गैस कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से रिपीट करूँ, लेकिन यस अगर आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले या फिर इस भाव पे भी अगर थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते हैं उसको कंटिन्यू करें। वॉल्यूम्स में हमें थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नंबर्स की बात की जाए इस बार गैस मुझे क्वालिटी वाइज काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, और आज की सारी वीडियोस को देखिएगा। बिकॉज आज हमें बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स इस बार उम्मीद से बेहतर या फिर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या व्यू है गैस इस कंपनी को लेके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।